हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम भाषा, लिपि और व्याकरण ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा भाषा क्या होती है। ग्रामर में सबसे बेसिक टॉपिक है अपना भाषा, जो हर क्लास में आता है। भाषा क्या होती है? क्या होती है भाषा? अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने का साधन। वह दूसरों की बात समझने का साधन क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों भाषा? अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम या साधन। वह दूसरों की बात समझने का साधन क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, भाषा के कितने पार्ट्स होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं भाषा? ये क्या है? अपना टॉपिक है भाषा। पहले हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। इंग्लिश में हम भाषा को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लैंग्वेज बोलते हैं। हमें पता होना चाहिए दोनों वर्ड की। इसको हिंदी में भाषा बोलते हैं, वह इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज मीन्स भाषा। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा। भाषा के कितने पार्ट्स होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? मुख्यतः भाषा के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? मौखिक भाषा। दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा। फर्स्ट क्या होता है? पहले आप इसकी डेफिनेशन एक बार क्लियर की दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, या फिर आप नोट कर लो। भाषा वह माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा हम अपने शब्दों अपने विचारों भावों को व्यक्त करते हैं। तथा दूसरों के विचारों तथा भावों को समझते हैं। देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन आप नोट करके देख लीजिए, नोट कीजिए। भाषा वह माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के विचारों तथा भावों को समझते हैं। ये क्या कहलाती है? ये है भाषा कहलाती है। क्या कहलाते हैं? भाषा। हम इसी को भाषा बोलते हैं। भाषा वह माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा हम
अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के विचारों तथा भावों को समझते हैं, वही क्या होती है? भाषा होती है। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या होती है। अब भाषा, संसार में अनेक प्राणी हैं, परंतु मानव एक ऐसा प्राणी है, मानव कैसा प्राणी है? जो विचारशील है, जो मन में अपने विचारों को, विभिन्न विचार उत्पन्न होते हैं, वह इन विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या होता है? उत्साहित रहता है। भाषा के माध्यम से ही वह अपने विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है। क्या करता है? प्रकट करने में समर्थ रहता है। प्राचीन मानव अपने विचारों को, भावों को संकेत तथा चित्र के माध्यम से व्यक्त करता था, परंतु धीरे धीरे बोलकर, लिखकर विचारों को व्यक्त करना सीख गया है। अब ये बताओ, अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा ये हो गया। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं बच्चों? दो रूप होते हैं। फर्स्ट, मौखिक भाषा। अब बताओ बच्चों, मौखिक भाषा क्या होती है? क्या होती है मौखिक? मौखिक भाषा क्या होती है? जिस भाषा को हम मुख से बोलते हैं वो कौन सी होती है? मौखिक भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। जैसे इसके उदाहरण, फोन पर बतलाना, उपदेश देना, क्या है ये मौखिक भाषा है। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, वो क्या है? कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा का उदाहरण है ना बच्चों। तो कौन सी हुई? जो भाषा हम, जिस भाषा को हम मुख से बोलते हैं वो कौन सी होती है? मौखिक भाषा होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब लिखो, जिस भाषा को मुख से बोला जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जिस भाषा को मुख से बोला जाता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और कानों से सुना जाता है, कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं।
बच्चों, फिर से आपको एक बात बता रही हूँ, मौखिक भाषा क्या होती है? क्या होती है मौखिक भाषा? जिस भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अध्यापक का पढ़ाना, जैसे मुख से बोला जा रहा है और कानों से सुना जाता है, वह कौन सी भाषा कहलाती है? जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हो, ये कौन सी भाषा है? ये मौखिक भाषा है। इसका उदाहरण है ये। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। इसके बहुत उदाहरण है, जैसे उपदेश देना, फोन पर बतलाना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा के क्या है? उदाहरण है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करा रही हूँ ये डेफिनेशन। जिस भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये नोट कीजिए आप। सेकंड आती है, सेकंड कौन सी भाषा आती है? लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? क्या होती है लिखित भाषा? लिखित आपको पता ही है, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाए वो भाषा कौन सी कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। कौन सी कहलाती है बच्चों? लिखित भाषा कहलाती है। जिस भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं वो भाषा लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसका क्या उदाहरण है? पुस्तकें, पत्रिकाएं, ये क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब लिखो। जिस भाषा को लिखकर प्रकट किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्रिकाएं, ये क्या है? इसके उदाहरण है। पुस्तकें, समाचार पत्रिकाएं, ये क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। जिस भाषा को लिखकर प्रकट किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखकर मतलब हम, लिखित भाषा क्या होती है? हम अपने मन की बात को या
अपने भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। जैसे उसके समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बुक्स क्या है, इनमें लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं उसको, वो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा हुई। लिखना, लिखित मतलब लिखना, लिखकर जिस भाषा को प्रकट किया जाए वो कौन सी होती है? जैसे पत्र, पत्रिकाएं, ये क्या है? लिखित भाषा के क्या है? उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि भाषा के दो रूप होते हैं। एक रूप होता है मौखिक रूप, दूसरा रूप होता है लिखित रूप, और एक तीसरा रूप सांकेतिक भाषा भी होता है, पर इसको भाषा में गिना नहीं जाता है। कौन सा रूप होता है? सांकेतिक। मुख्यतः दो ही भाषा होती है, मौखिक और लिखित। तीसरी भाषा जिसको हम भाषा में नहीं गिनते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। एक सांकेतिक भाषा सुना होगा आपने, ये होती है सांकेतिक भाषा। बच्चों आपने देखा होगा सांकेतिक भाषा में क्या होता है? बच्चों आपने देखा होगा कि सड़क या चौराहे पे खड़ा सिपाही सीटी बजाकर रोकता हो और जाने की आज्ञा देता हो, उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। मतलब सिपाही अगर कोई सड़क पे जा रहा हो तो सिपाही सीटी बजाकर या इशारा करता हो, कि वो कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा होती है। सिपाही सीटी बजाकर अपने हाथ के इशारे से वाहनों को रोकता हो और जाने की आज्ञा देता हो, उसे कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन भाषा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी बात को स्पष्ट नहीं बताया गया होता है। ये कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती है। जैसे गूंगे, बहरे, अपाहिज, रेलगाड़ी के गार्ड आदि इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इसी भाषा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब 14 सितंबर को हम हमारी क्या हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? एक चीज नोट करो, सांकेतिक भाषा आपको पता ही चल गया होगा कि एक सिपाही, अब बच्चों अपने देखा होगा कि सड़क पर, चौराहे पर खड़ा सिपाही सीटी बजाकर या अपने हाथ के इशारे से वाहनों को रोकता हो, क्या अपने वाहनों को रोकता हो और वह उसे जाने की आज्ञा देता हो, वह कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। पर इसे भाषा में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं माना जाता। इस भाषा को क्या नहीं माना जाता? नहीं माना जाता, क्योंकि इसके द्वारा की गई बातें क्या नहीं होती? स्पष्ट नहीं होती हैं। सांकेतिक भाषा में कोई भी बात क्या नहीं मानी जाती? स्पष्ट नहीं मानी जाती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे आपको बताती हूँ अपनी मैं आपको बताती हूँ अपनी मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? आपने पढ़ा है मातृभाषा। हमारी हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है ना। कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो कहलाती है, एक है राष्ट्रभाषा कौन सी कहलाती है? जो हम पूरे देश में सभी व्यक्तियों की तरह बोले जाती है, जिसमें राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, वो हमारी राष्ट्रभाषा है। कौन सी हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी। कौन सी हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। अब पूरे देश में हमारी कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये हिंदी भाषा है, वो हमारी राष्ट्रभाषा है। अब 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? आपको पता है तो हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारे देश राज्य में हमारे कितने राज्य हैं? 29। 7 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें अलग अलग
भाषाएं बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं? अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं विभिन्न रूपों में बोली जाती हैं। जैसे गुजरात गुजराती, पंजाबी, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, ये सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब क्या आता है? लिपि। क्या आता है? लिपि। लिपि क्या आता है? लिपि। लिपि क्या होती है? प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी विधि होती है। क्या होती है? प्रत्येक भाषा को लिखने की बच्चों अपनी क्या होती है? एक विधि होती है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। क्या होती है? लिपि कहलाती है। आपको समझ में आ गया? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे अंग्रेजी को हम रोमन भाषा में लिखते हैं। अंग्रेजी ये रोमन लिपि में लिखी गई है। जैसे संस्कृत, हिंदी संस्कृत देवनागरी में लिखी गई है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी गई है, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी में लिखी गई है। अब आता है व्याकरण। क्या आता है? थर्ड आपका आता है ग्रामर पोर्शन, व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्धतः बोलना, लिखना या पढ़ना सीखते हैं, वह क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा को बोलने, पढ़ने आदि के कुछ निश्चित नियम होते हैं। जिस शास्त्र में नियम संकलित होते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा को शुद्धतः बोलना, लिखना, पढ़ना क्या है बच्चों? असंभव है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्धतः लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के विभिन्न अंग होते हैं बच्चों, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, 3 विचार हैं इनके। ठीक है, अब हम ये टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ व्याकरण की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भी भाषा को बोलना, किसी भी भाषा का शुद्धतः रूप लिखकर बोलना, पढ़ना सीखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा भाषा और लिपि, व्याकरण क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।